फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हूरें करती हैं उरिसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। हुसैन का तो कोई नाम हो जाए ना, कोई नाम रख ले तो उसके अंदर जिगर पैदा हो जाता है। अभी ये क्या हुआ पहलगाम में, ये जो बात आज तक चल रही है, देखा नहीं 26 लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने, उन जाहिलों ने, बेवकूफों ने। वो जानवर वो जिन्हें कहां से आए थे, बदतमीज पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लोग बता रहे हैं आए होंगे। क्योंकि ये दरिंदगी करने वाले, जिहालत करने वाले, कत्ल करने वाले, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी तो हो सकते हैं मगर आमना के लाल के मानने वाले नहीं हो सकते। ये जाहिल नहीं हो सकते, ये जाहिल हैं। और सुनो वो जो बात कर रहे हैं मुसलमान, वो मेरे भाई, वो इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक, उसे भी तो याद करो। सैयद आदिल हुसैन शाह सैयद है, सैयद ज़ादा है, कश्मीर का है तो सैयद, सैयद तो है तो मजदूर, है तो सैयद, मजदूर है। मगर सुनो, अपने घोड़े पे बिठालता है और लेके जाता है। उस दिन जब लेके गया और उसने देखा कि ये मार रहे हैं, नहीं मार सकते, सामने अड़ गया, मेरे मेहमान को नहीं मारोगे, कहा ये मुसलमान नहीं है तो इंसान, और किसी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। मैं इसको मरने नहीं दूंगा, हट जा सामने से, तेरे पास मौका है, चला जा। और सुनो, उसके पास मौका था भागने का, मगर ये तुम्हारे और मेरे पास आएगा तो कोई भुनाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, याद रखना, ये बड़ी बात है। उस अकेला घर में कमाने वाला है, अकेला घर का कमाने वाला अकेला, माँ बाप का अकेला, बच्चे उसके छोटे छोटे, वो भी तो सोच सकता था भाग जाऊं, मुझे थोड़ी मार रहे हैं, मुसलमानों को धो छोड़ रहे हैं। मगर वो सामने खड़ा हो गया, पूरे कौम की लाज बचा ली उसने, और खड़े होके बोला पहले इसे छोड़ दो, नहीं मारने दूंगा। कहा तू सामने से हट जा। उसने बंदूक छीनना चाहिए, बताओ कितनी हिम्मत है, बोलो सुभान अल्लाह, कैसा जज्बा है। उसने बंदूक छीनना चाहिए, उसने उसके पीछे से गोली मार दी, वो शहीद हो गया। मगर दुनिया को ये बता गया कि जब आदिल हुसैन की हिम्मत का ये आलम है तो करबला के हुसैन की हिम्मत का आलम क्या हो। हमारी सबकी उसने इज्जत बचा ली उसने। और हुसैन क्या कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, और फिर क्या हुआ, हुसैन शहीद हो गए। एक आम है, एक आप है। रोने को दिल करता है कभी अपनी हालत देख के मुसलमानों की। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बस आखिरी बात मेरी चल रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया रोना चीखना चिल्लाना, हुसैन शहीद हो गए, सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए, लाशें पड़ी हैं करबला के मैदान में। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा तो ज़हरा के पोते, अली के बेटे मैदान करबला में पड़े हैं, भूखे प्यासे शहीद हुए, उनके जिस्म पर मिट्टी पड़ी हुई है। और सुनो, जब कफन नहीं है तो तेज हवा चली, मिट्टी, अब उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर माएं देख रही हैं नेज़े पे चढ़े हुए, आज के बाद तुम सारे कसम खाओगे, आज के बाद वादा करोगे, कसम की बात नहीं, वादा करोगे आज के बाद कि हुसैन से पक्की मोहब्बत ऐसी करेंगे जैसी हमको करनी चाहिए। इमाम हुसैन के सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, और उधर असर की नमाज का टाइम हो रहा है, पानी तो है नहीं, जो औरतें वुजू करेंगी, नबीजादियां, हुजूर के घर की औरतें, तो उन्होंने क्या किया, तयम्मुम कर लिया और कहा सैयदा ज़ैनब ने, देखो मेरा भाई नमाज के लिए शहीद हुआ है, तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी है। अब जिसका शौहर की लाश, जिसके शौहर का सर नेज़े पे चढ़ा हो, वो इमाम हुसैन की बीबियां सजदे में चली गईं, बेटियां सजदे में चली गईं। उधर जब घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं करबला के मैदान में, तो कट कट टूटने की आवाजें आ रही हैं, किसकी, हड्डियों की, नबी के घर वालों की। और उधर सजदे में है, अल्लाह अकबर। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ सकता है? एक हम हैं जिन्हें घरों के पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, निरे बहुत बहाने हमारे पास। एक करबला वाले सजदों में गए, आवाज आ रही है, मेरी बहनें सुने, कोई ऐसा भी सजदा कर सकता है? अल्लाह की रहमतें कह रही हैं
ये फातिमा के घर की औरतें हैं, अली के घर की औरतें हैं, नमाज का हक अदा कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय किया उसने ऊंट पे बैठ के, मगर मेरी फूफी कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। तहज्जुद की सजदे पे सजदा करते देखा, भूखी प्यासी मेरी फूफी सजदा, सर पे से दुपट्टा खींच ले गया, सजदा नहीं भूली। दमिश्क के कैद खाने में सजदा, मदीने के रास्ते में सजदा। मैंने पूछा है मेरी फूफी ज़ैनब, ये सजदे की आदत कैसे पड़ी है कि बच्चे शहीद हो गए तो सजदा, भाई शहीद हुआ तो सजदा, सजदा नहीं छूट रहा है। ज़ैनब ने कहा मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे भतीजे, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी मां फातिमा से सजदे करने सीखा है। सैयदों के घरों की लड़कियों को देखो, आज उनके घरों की लड़कियां, उनके घरों की शादियां देखो, साहब सैयद साहब है, उनके घरों की लड़कियां बेपर्दा। सैयद साहब, बाप का इल्म ना बेटे को अगर बस अजबर हो फिर काबिले मीरा से पिदर। मैं तो शादियों में नहीं जाता, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता, बुरा ना मानना भाई, जो बात सही है वो कह रहा हूं। क्यों नहीं जाता? मुझे शर्म आती है देखते हुए उन हालात को। एक तो वो बिखरा हुआ खाना, उस पे चलते हुए मुसलमान, और वो फिर बेपर्दा लड़कियां, मेरे कौम की बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टा रखना उनको मुश्किल है। उधर वो फिलिस्तीन की बच्चियां, उधर वो इंडिया की लड़कियां। काश हम इनको समझा पाते, काश बता पाते। ये कयामत के दिन तुम जवाब ना दे पाओगी। कैसे बचोगी, कैसे बचाओगी अपने आप को और इसको, अपनी जिंदगी को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और देखो आला हजरत का एक शेर पढ़ के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, रात ज्यादा हो गई। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4। तो ये बताओ कब्र में कितने लोग जाते हैं? 5। 2 तो ऊपर होते हैं, जो इधर खड़ा है, एक पहली बैठक में और फिर 2 दूसरी बैठक में। मेरे ज़ौक़ के एतबार से ये शेर वही के लिए है। फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है, 2 ने लिया फिर 2 को दिया, अब वो अंदर दफन हो गया और उसके बाद उस पे मिट्टी डाली। पहले वो 4 निकल आए, अब जब वो 4 निकल आए तो अब सुनो, जब वो 4 निकल आए, आला फरमाते हैं समझ नहीं पा रहा है, तुम 5 गए 4 बाहर आए, हमेशा तुम बाहर तो नहीं आओगे। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब दफन करके लोग चलते हैं वो कहते हैं मेरे दोस्त तुम तो रुक जाओ, तुम्हारे साथ कितनी रातें गुजारी हैं, और ठहर जाओ मेरे यारो, नहीं रुकते। और मेरे बेटे तुम रुक जाओ। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को मिट्टी दी, अपनी माँ को दफन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को दफन किया। कितनों को? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अल्लाह करेगा तो वो मुझे दफन करेंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, कब तक दुनिया से दिल लगाओगे मेरे दोस्तों? बड़ी सख्त है ये दुनिया, बहुत खराब है ये दुनिया, इस दुनिया से दिल न लगाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फरमाते आज इमाम हुसैन का फरमान सुना रहा हूं अपनी बहनों बेटियों को, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फितन के दौर में जब पर्दे करना मुश्किल हो जाए, फरमाते उस दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे, क्या करे? पर्दा करे, तो फरमाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करने से बेहतर काम कर रही है। आज से अपने अंदर तब्दील लाएंगे। आखिरी बात मेरी यही है, एक औरत एक आदमी के पास आई, बस ध्यान से 2 मिनट सुनना, बड़े सांसें रोक के सुनना, मगर जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है ना? ध्यान से सुनना। औरत गई है एक आदमी के पास और जाके कह रही मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा मैं तो रोज जिना करता हूँ, एक औरत मुझे नहीं चाहिए रोज, तुझ पे मेरी नजर है, मोहल्ले में रहती है तू, मेरे तू आ जाना, मैं रात को तुझे दे दूंगा, मैं तो एक औरत चाहिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। दूसरे दिन जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे और माँ कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश सा होने लगा, वापस आ गई, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे वरना कुछ तो दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तेरी मर्जी पूरी कर दूंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, अल्लाह अकबर, खाना वाना खिला के लेटी अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, वो अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, उसको कपकपाहट है, वो डर रही है, मोमिना है। उसने उसके हाथ लगाया,
हाथ जैसी लगाया, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। वो रोई। उसने कहा पैसा नहीं मिला तुझे? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, मालिक मैं गुनहगार हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है। तुझे खबर है तेरी बंदी ने कभी कोई जिना नहीं किया, किसी के सामने अपना जिस्म नहीं बेचा। आज माफ कर देना, मैं मजबूर हूं अपने बच्चों से, मुझे माफ कर देना, एक मजबूर औरत हूं। परवरदिगार अपनी बंदी को माफ कर देना, अपनी बंदी को। जब वो रोई ना, उसके रोने से करम यह हुआ कि उसका दिल धुल गया। किसका? जो वो आदमी था शराब के नशे में जिना करने की नियत से आया था, मगर अल्लाह जब करम करे दिल धुल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गया, जाके बोला, ऐ मेरे मालिक, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में अचानक घुसा और उसने कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सहाबा इकराम को जलाल। हुजूर ने फरमाया, तुम आप पीछे हटो, मैं बात करता हूँ। हुजूर आगे बढ़े। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा। फरमाते हैं आला हजरत, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं, हुजूर क्या कह रहे थे आप? मैं जिना की इजाजत मांग रहा था, हराम बदकारी। हुजूर ने फरमाया, जिना की इजाजत मांग रहे हो? अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया, अगर तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद कर। तू बर्दाश्त नहीं करेगा तो बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, बीबी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर ने सीने पे हाथ लगाया, फरमाया, तौबा क्यों नहीं कर लेता? एकदम कांपने लगा और तौबा कर ली। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, एक लड़का बड़ी बदकारी करता था, बड़ी निगाहें इधर उधर देखता था, अपने दोस्तों के जुर्म में सबसे ज्यादा बिगड़ा वही था। कोई लड़की जाती थी, कमेंट करता था, इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो। एक दिन एक बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नहीं देखा, एक आध महीना गुजर गया। दोस्तों ने कहा, क्या हुआ, तू बड़ा बदल गया, पहले तेरी आंखें बड़ी खतरनाक थी, खराब देखता था, बदनिगाही करता था, अब नहीं देखता। उसने कहा, बात यह है, सुनो, उसने कहा, बात यह है, मुझे एक पीर मिल गया है। क्या मिल गया? क्या मिल गया? पीर मिल गया। का फिर वो पीर हमें भी तो बता दे यार, जिसके असर से तू इतना नेक बन गया। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई है, अब बस मैं ये सोचता हूं और मैं घबरा जाता हूं कि या अल्लाह, मेरी बेटी भी उसी बाजारों में निकला करेगी जहां मैं दूसरों की बेटियों को देखता था। तो बस मेरे पुराने गुनाह माफ कर दे, और मैं तौबा करता हूं कि अब मैं कभी किसी पे नजर नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा। वो औरत जब रोई तो वो आदमी रो के बोला कि जा, मैं तुझे, रो के सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोल ला तो सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहला, मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। कहा, ये बता, कोई नेकी की है तूने? कहने लगा, हाँ, रात एक औरत को मैंने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया था। फिर कब मैं इतना रोया था? कितना रोया था? कब मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ गए थे। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, सुन बंदे, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और कहा, मूसा मेरे बंदे से कहना, वो जो रात सिसक सिसक के रोता था ना, तो उसके आंख के आंसू मुझे बड़े पसंद आए हैं, मैंने उसको माफ कर दिया है। नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा, तो कर्म का क्या ठिकाना। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम,